हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 9.1 एक्सरसाइज के 11 नंबर क्वेश्चंस 12 एंड 13 14 ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज डिस्कस करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रीड कर लेते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर है, एक्सरसाइज है 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 11। एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक कैनल है, कैनल जाहिर से बात है इस तरीके के कैनल होगी। कैनल का ये आपका कुछ वाइड होगा, इस साइज से पानी बह रहा होगा आगे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। कैनल के एक एंड पर बैंक पर एक क्या है, टावर खड़ा हुआ है, स्टैंड कर रहा है। आगे की तरफ देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, कह रहा है कैनल के एक बैंक पर आपका टावर खड़ा है और दूसरे बैंक से एक पॉइंट लिया जा रहा है। ये बैंक फर्स्ट हो गया, यानी B1 हो गया आपके पास, बैंक नंबर 1, और ये बैंक नंबर 2 हो गया है। दूसरे बैंक से यानी दोनों बैंक के बीच में आपकी क्या होगी, विड्थ होगी आपके पास रिवर की और कैनल की। कह रहा है कि दूसरे आपके बैंक के फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो टावर के अपोजिट में है, सीधा टावर के अपोजिट में हो गया आपके पास, देख लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो है आपके पास 60 डिग्री। ये बना लिया 60 डिग्री। चलिए ये बन गया। आगे की तरफ क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट। कह रहा है कि फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ये इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर पे, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट से दूर हट करके एक 20 मीटर पॉइंट है, ये हो गया। और ये पॉइंट कैसा होगा, ये आपका जो पॉइंट होगा वो उसी लाइन ज्वाइनिंग पे रहेगा जो एक बैंक और दूसरे बैंक को ज्वाइन करने वाली लाइन पे है, ठीक है। ये आपके पास क्या क्या है कि आपका जो 20 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है इस दिस लाइन मतलब पहले एलिवेशन वाले लाइन को और फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन करने वाली लाइन से ही 20 मीटर क्या है, पीछे की तरफ आपका है। डायग्राम मेंशन करके रखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है द एलिवेशन एंगल कितना है टावर के टॉप का, वो कितना बन जाता है 30 डिग्री। ये बन गया आपके पास 30 डिग्री, लिख लिया। आगे की तरफ क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल की विड्थ की बताना है और हाइट ऑफ द टावर बताना है। डायग्राम मेंशन है आपके पास, ये 20 मीटर आपको मेंशन है उसमें डायग्राम में, और ये भी मेंशन है। तो विड्थ ऑफ द टावर कितना हो, कैनल कितना होगा, विड्थ ऑफ द कैनल x मीटर, क्योंकि आपका एक बैंक ही है और एक बैंक ही है, बीच से नहर जा रही है, कैनल है, तो उसकी विड्थ कितनी हो गई x मीटर, और टावर की हाइट कितनी है आपके पास h मीटर, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द टावर हाइट एंड कैनल विड्थ, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में, लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो कितनी है h मीटर, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू कितना है x मीटर। आगे की तरफ बढ़ते x मीटर में, अब नेमिंग दे देते हैं इसको। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका Q है, ये R है और ये S है, पॉइंट नाम दे दिया हमने। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एलिवेशन एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, θ1 बराबर 60 डिग्री, θ2 बराबर 30 डिग्री, ये हमको दिया गया। आगे की तरफ बात करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो भी मिलेगा हम देख लेते हैं। आगे की तरफ दो एलिवेशन वाले राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल ही इसमें लेना है, अदर कोई ट्रायंगल नहीं लेना है। अदर कोई ट्रायंगल लेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल QSR,
क्यू एस आर राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। इसमें आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा मतलब tan 30 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है h और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कंबाइन करके 20 प्लस x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है और h बाई 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 प्लस x इक्वल टू h√3 इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इन ट्रायंगल PSR इसमें आपको tan, फिर PSR में कौन सा एलिवेशन है 60 डिग्री, तो हम tan 60 लिखते हैं और tan 60 के सामने वाली आपकी परपेंडिकुलर यानी h और अपान x। ठीक है, मिलेगा क्या आपके पास, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपान x और हमको यहां से x मिला तो h अपान √3 ये मिला। पुट x इक्वल टू √3 इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो कितना मिलेगा 20 प्लस h बाई √3 इक्वल टू h√3। h बाई √3 उधर जाएगा h√3 अपान h बाई √3। 20 √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ कितना मिला 3h माइनस h अपान √3। यहां की वैल्यू दिया 3h माइनस h कितना का मतलब हुआ आपके पास 2h अपान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये खत्म हो गया आपका 10 बचा तो रूट यहां पास मिलेगा 10 √3 इक्वल टू h, यानी हाइट ऑफ टावर कितना है 10√3। अब इसी h को उठा करके रख दीजिए किसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट h इक्वल टू 10√3 इन सेकेंड इक्वेशन। जैसे रखे तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 10√3 अपान √3, x की वैल्यू आई 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनल कितना हो गया 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया पास 10√3 मीटर। तो लिखते हैं यहां पास हाइट ऑफ टावर कितना मिला हमको 10√3 मीटर हाइट नहीं विड्थ ऑफ कैनल कितना है 10 मीटर। ठीक है, ये मिल गया आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से बात चल रही है तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसकी कितनी लेंथ है 7 मीटर है। ये बिल्डिंग बन गई आपके पास 7 मीटर हो गए। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है
The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of the foot its foot is 45 degree. कह रहा है एंगल ऑफ elevation of the top of the tower is, ये टावर है, टावर के सामने 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास, कह रहा है the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree. टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर ये है और ये यहां से देख रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यहां आप क्या कर दीजिए फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से वो एलिवेशन देख रहा है, तो ये जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 60 डिग्री। उसके बाद देखा गया क्या कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का जो डिप्रेशन है यहीं से बिल्डिंग के टॉप से ये आ गया, फुट का डिप्रेशन वो है 45 डिग्री। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताना है भाई। चलिए तो मान लेते हैं ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये क्या आपके पास एक्स है, ये माना ए बी सी और डी, यहां पास लेते हैं डी और ये हो जाता है ई तुम्हारा, ठीक है। तो हमने यहां लिखा क्वेश्चन नंबर 12, क्या कर ले, लेट कर लेते हैं हम, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट कितना है एच मीटर, कितना है एच मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ये चीज हमको मेंशन है। हमें हाइट निकालना है तो हाइट निकाल लेते हैं हम। तो ये टावर है, टावर की हाइट को हमने क्या लेट कर लिया, हमने एच मीटर लेट कर लिया। और ये ट्रायंगल की हाइट कितनी मिलेगी, इस ट्रायंगल की हाइट मिलेगी h माइनस 7, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना है 7 है, टोटल हाइट h है, 7 हटा देंगे ऊपर वाली हाइट मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ऊपर वाला ले लेते हैं, कौन सा नाम है इसका, BDE, इसकी बात करते हैं। तो BDE में हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री है, रख देते हैं। और P की वैल्यू कितनी है आपके पास, P परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है h माइनस 7 डिवाइडेड बाई, अब बेस में कौन है, बेस में आप x कंसीडर कर लीजिए, आप x √3 x की वैल्यू जो भी आई आपके पास x √3 h माइनस 7, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे की तरफ हम बात करें इन ट्रायंगल BAC की बात करते हैं हम, ABC यानी BAC की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको पता है यहां पास tan 45 होगा और tan 45 का मतलब होगा 7/x, x की वैल्यू क्या निकल के आई है 1 है, ये 7/x बनेगा तो x की वैल्यू आएगी 7 मीटर। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे इसमें रख दें, किसी और इक्वेशन में रख दें, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 7 मीटर इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आपने रखा x की वैल्यू 7 तो कितना हुआ
7√3 इक्वल टू h माइनस का 7। ये इधर की तरफ आया तो कितना मिलेगा 7√3 प्लस का h इक्वल टू का मीटर, ये दिया गया। h ये मिला है कितना 7√3 प्लस 1 h। तो हाइट ऑफ टावर कितना मिल रहा है 7 मीटर। ये हो गया आपके पास हाइट ऑफ द टावर, हमने निकाल लिया। ठीक है, बाकी आगे कुछ नहीं पूछा गया है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे की तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस। कहां से ऑब्जर्व हो रहा है 7 मीटर 75 मीटर लाइट हाउस से ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब लाइट हाउस से देखा जा रहा है। आगे की तरफ फ्रॉम एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल का मतलब क्या, ग्राउंड लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है दो एंगल ऑफ डिप्रेशन से दो शिप्स का, एक तो आपका यहां से आप पहले हॉरिजॉन्टल ड्रा करें, एक का है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री और एक का है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। हमसे बोला जा रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो ये जो 60 लिखा हुआ है इसको चेंज कर देते हैं हम। यहां आपका 30 डिग्री होगा और यह क्या होगा आपके पास 45 डिग्री। नेमिंग कर दीजिए। अगर ये आपके पास 45 डिग्री है ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। अगर ये 30 है पूरा तो ये भी कितना होगा आपके पास 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पहले है कि बाद में? 30 एंड 45 होगा, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा और ये होगा 30। आपके पास पहला वाला जो डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। नेमिंग कर लीजिए ए बी सी और डी लिख लीजिए। आगे क्या पूछा गया है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम लाइट हाउस। ठीक है, यानी लाइट हाउस के सेम साइड की तरफ आपका एक शिप ए और एक शिप बी है। ठीक है, इसकी जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस बताना है। तो मान लेते हैं कि लेट गिवन है लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप इक्वल टू कितना है x मीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक शिप ये और एक शिप ये है आपके पास x मीटर। इसको कन्वेंशन के लिए आप y ले लीजिए, आप इजी बन जाएगा। तो लिखते हैं हम हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग 75 मीटर। उसके बाद आगे क्या बोला है 75 मीटर के अलावा क्या बोला है उनको, हम आगे लिख भी सकते हैं 75 मीटर के आगे की बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन
θ1 इक्वल टू 30 डिग्री है, θ2 इक्वल टू है 45 डिग्री। नाउ टेक्स ट्रायंगल 30 डिग्री वाला। इन ट्रायंगल 30 डिग्री किस में आ रहा है? ए सी डी में आ रहा है, ए सी डी में आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल आपका 30 डिग्री वाला। तो हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। tan थीटा इस ट्रायंगल में tan थीटा मतलब tan 30 और p की वैल्यू कितनी है आपके पास? 75 बाई x प्लस वाई आया वाला पान √3 75 x प्लस वाई। क्लास मल्टीप्लाई किया √3 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अगर देखा जाए tan 45 इज इक्वल टू tan 45 की बात करें ये किस ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल BCD में 45 का मतलब क्या है? 75 बाई वाई। 45 क्या 1 होता है, 75 बाई वाई। वाई क्या मिला आपके पास? 75 मीटर। अब y की वैल्यू यहां रख देते हैं तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। पुट y इक्वल टू 75 मीटर इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आप डालोगे क्या y इक्वल टू 75 मीटर तो ये मिलेगा आपको x 75 √3। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 75 √3 माइनस 75। x की वैल्यू क्या निकल गई? 75 डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना मिला? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 75 √3 माइनस m 1 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए बाकी कल क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसमें से एक सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के बाहर है, क्योंकि अभी कोविड-19 में 16 नंबर नहीं आएगा, इसके आने वाले वर्ष में शायद आ सकता है। ठीक है, चलिए।